टाइम्स ऑफ नगर, आपल्या हक्काचा आवाज. नमस्कार. टाइम्स ऑफ नगरमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. प्रचार आता थांबत आलाय, परंतु शम्स खान थांबायला तयार नाही आहेत. अनेक लोकांची प्रतिक्रिया होती की अनेक लोकांच्या मुलाखती आपण घेतल्यात, पण शम्स खान कधी येणार? आणि आज तो दिवस आलाय. प्रचार थांबतोय आणि शम्स खान आपल्यासोबत आहेत. आपण शम्स खान यांच्यासोबत एकंदरीत चर्चा करणार आहोत, खास बातचीत करणार आहोत निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये. नक्की शम्सजी, आपलं टाइम्स ऑफ नगरमध्ये हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. एकंदरीत आपण दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहे. मागच्या निवडणुकीमध्ये आपला थोड्याशा मतांनी पराभव झाला. आता देखील आपण काँग्रेसकडनं उमेदवारी करताय. निवडणुकीला आणि राजकारणाला कसं पाहता? निवडणूक और राजकारण ये अलग अलग है. मैं राजकारण नहीं, मैंने अभी तक समाजकारण करा. और मैं समाजकारण इसके वास्ते कर रहा क्योंकि जो हमारा मुकुंद नगर है उसको एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं. जो दो धर्म में तेढ़ निर्माण कर रहे, अलग अलग पक्षों को यहाँ पर लॉन्च कर रहे खुद के फायदे के लिए. और मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सबसे, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता कि ये जो मी को नगर सेवक बनाओ या मैं नगर सेवक होना, ऐसा कुछ नहीं. बस तुम मुकुंद नगर के बच्चों का, माँ बहनों का फ्यूचर देखो. गुंडागर्दी जो भी यहाँ पर नशे हो रहे, बच्चों को वो रास्ते पर लेकर जा रहे, तो मैं उसके खिलाफ हूँ और मुझे ये सब ख़त्म करना है. इसलिए मैं अभी उम्मीदवारी कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनें, मेरे भाई लोग, मेरे चाचा लोग बहुत साथ में है मेरे. और मैं ये बोलूँगा कि अपना सही हक बात करने वाले को मतदान दो. कोई भी अभी कैसा है, जिसका उसका नवा प्रोपेगेंडा चालू हो गया. हक की बात, ये जो हक पे था, जब विधानसभा के इलेक्शन के टाइम पे समाज एक जगह था और ये समाज से हटके थे. जब इनको समाज का नहीं दिखा कुछ, और अब इनकी बारी आई तो इनको सब समाज दिख रहा, मुकुंद नगर दिख रहा, अहमदनगर दिख रहा. तो मैं यही बोलूँगा, सोच समझ के मतदान करो और दहशत ख़त्म. और ये नशा, फिर आपको बोलूँ ये जो क्रिमिनल एक्ट्स है वो ख़त्म करने के लिए मतदान करो. शम्सजी, आपण दहशत आणि याच्यावर बोलताय. आपण एकुलता एक आहात. आपल्या म्हणजे एक वैयक्तिक प्रश्न आपल्याला विचारतो मी, जे जनतेचे एक प्रश्न असतात. तुम्हाला वैयक्तिक नसेल तर तुम्हाला एक टू बी फ्रँक मी विचारतो. लहानपणी आपण असताना आपल्या वडिलांचं निधन झालं. आपण एकुलता एक आहात. आईने कसा संघर्ष केला आणि कसं तुम्हाला त्यांनी सांभाळलं? कारण जर कुटुंबामध्ये प्रमुख नसला तर मुलं व्यसनाच्या आहारी जातात. व्यसनाचा आता तुम्ही मुद्दा मांडला. मुलं चुकीच्या मार्गाला जातात, कुठेतरी क्रिमिनल ॲक्टमध्ये जातात, जो तुम्ही मुद्दा मांडताय. तुम्ही कसं स्वतःला सावरलं? कसं आईचं तुमच्यावर मार्गदर्शन होतं आणि काय त्यांनी तुम्हाला शिकवण दिली? भैया, पहले तो मैं बोलूँगा, जो हमारे अम्मी है, हमारे अम्मी ने हमारे वास्ते बहुत करे. बोल तो जब है ना, ये तो समझो जो भी है हमारे दादा का, उनका दिया हुआ है. हमारे अम्मी ने जो मेहनत करे ना हमारे वास्ते, कपड़े की दुकान, बालवाड़ी, अभी भी वो बालवाड़ी में पढ़ाते हैं. जो मेहनत करे ना, अभी भी मैं उनको बोलता कि बस हो गया ना, कि अल्लाह करम से सब अच्छा हो गया. जो अपने प्रॉपर्टीज़ है ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, बाप दादा हो गए वजह से. क्योंकि ये जो हमारा घर है अभी, वो जब ये अभी हमने खुद अभी खरीदी किया है 2008 में. हमारे अब्बा ने वो भी खरीदने किया था, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी थी वो कुर्बानी समाज के वास्ते थी, कौम के वास्ते थी, पूरे नगर वालों के वास्ते थी. उनने कभी ये नहीं देखे घर में खाने हैं नहीं है, लेकिन पहले उनने ये देखे कि सामने वाले जो अपने पास आए उनके घर में खाने हैं क्या कुछ. तो ये कुर्बानी जो है ना, मैं अभी हमारे जो अम्मी है उन्होंने वो जो हमारे अब्बा ने कुर्बानी दी समाज के वास्ते, वैसे ही हमारे अम्मी ने हमारे वास्ते कुर्बानी दी, मेरी बहन के मेरे लिए दी. जो उनने करे ना, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ. जैसा बेटे के लिए माँ बहुत दुआ मांगती, बेटे के लिए सब कुछ रहती, वैसा मेरे वास्ते ना. सावकाश तुम्ही सांभाळा स्वतःला. शम्सजी, नेतृत्व करताय, भावना असल्याच पाहिजे, भावना असतात. स्वतःला सांभाळा.
मुकुंदनगरकरांसाठी आपलं काय नियोजन असणार आहे आणि मुकुंदनगरकरांसाठी याच्यापूर्वी आपण काय कामं केलेली आहेत? भैया मैंने ऐसा जो भी काम करा, सोशल काम करा, जैसे कि दवा खाने के सिलसिले से हो, एजुकेशन के सिलसिले से हो, या फिर शादी के सिलसिले से हो, और वो चीज़ का मैंने मीडिया पे डाल के प्रोपेगेंडा नहीं करा, क्योंकि वो जो भी काम रहता वो एक जो भी आता वो एक मजबूरी में आता, तो जो भी चीज़ करना पड़ती वो बंद मुट्ठी करना पड़ती, जो ये हाथ से करे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, तो वैसा करे। और जो भी हमने काम करे उसका जो फोटोज़ वो है वो हमने वायरल नहीं करे, जैसे सारा सिटी हो गया, सारी सिटी में फयाज मेंबर हो गए, मैं हो गया, हमने जो पर्सनल खर्चे से जो काम करे, ऐसे बहुत से काम है। जूने मुकुंद नगर में कुछ काम किए, कुछ यहाँ पर गोविंदपुरे में किए, तो वो सब इस पे हम अभी लोगों से उम्मीद करते कि लोग हमारा साथ देने वाले। कसा अनुभव तुम्हाला येतो, मागच्या वेळेचा अनुभव आणि आत्ताचा अनुभव? तुम्ही लोकांकडे जाताय, लोकांच्या भेटीगाठी घेताय, प्रचार करताय, कशा पद्धतीने लोकांचा तुम्हाला रिस्पॉन्स मिळतोय? अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले टाइम कैसा हुआ था भैया, बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि मैं हाजी समीर खान का लड़का हूँ। फर्स्ट टाइम मिले थे सब लोग मेरे को, बोले यार तू समय का लड़का है क्या, तू समीर का लड़का है क्या। अभी ऐसा हो गया कि सब पहचानते हैं, ये शम्स है, समीर खान का लड़का है, और वो डायरेक्ट बोलते बेटा तू फिक्र मत कर, तेरे अब्बा कुर्बानी को हम ज़ाया नहीं जान देंगे, जो उनने सोचे थे मुकुंद नगर वालों के वास्ते वो तू करेंगे इंशाल्लाह, तेरे को मौका मिलने वाला है, और तू बेफिक्र हो जा, तू जीत गया, हम सब लोगों की दुआ है तेरे साथ। समीर खान हे आपले वडील होते, त्यांचं काय योगदान मुकुंदनगरकरांसाठी होतं? अभी ये सब मुकुंद नगर वालों को मालूम है क्या योगदान था, अहमदनगर वालों को मालूम है कि उनका क्या योगदान था, क्या कुर्बानी थी। उसके वजह से पिछले टाइम जो था मेरे को वक्त कम मिला था, फिर भी लोगों ने किती दिवस मिळाले होते मागच्या वेळेला? मेरे को समझो 45 दिन या कुछ ऐसे मिले थे मेरे को। आता किती दिवस मिळत आहे? अभी मेरे को 7 साल मिले ना पूरे, और मैं सब में रहा ना, फिर मैंने ऐसा ग्राउंड नहीं छोड़ा ना, किसको ऐसा वो किया कि भाई मैं थोड़े मतदान से गिर गया तो नहीं क्या हो गया। मैंने जितने बोल तो जिसने साथ दिया, जिसने साथ नहीं भी दिया ना मेरा, उनके वास्ते खड़े हुआ था ये टाइम में। आपल्या वडिलांसोबत घात झाला, आपण एकुलता एक आहात, आईची जबाबदारी आपल्याकडे आहे, आपण आईची जबाबदारी थोडी प्रमाणात कमी करून मुकुंदनगरकरांची जबाबदारी घेत आहे. तुम्हाला असं वाटत नाही की वडिलांसोबत जे घडलं तुमच्यासोबतही घात होऊ शकतो? काय एवढी डेअरिंग तुम्ही राजकारणामध्ये करताय? भैया कैसा ब्लड लाइन रहती है एक, और मेरी ब्लड लाइन हाजी समीर खान की ब्लड लाइन है, और उनकी जो कुर्बानी है वैसा मैं भी चाहता है कि मैं मेरे लोगों के लिए कुर्बान हो जाऊँ, और मेरे अम्मी जो है उनने मुकुंद नगर वालों को वास्ते ऐसा समझो मेरे को कुर्बान होने के लिए लोगों के बीच में निवडणूक में वो लोग। शम्सजी, आपण अनेक लोकांसाठी काम करत आला आहात, आपण आता मैदानामध्ये आहात, ह्या उमेदवारी आपण केली आहे पक्षाची, 4 जण निवडणुकीच्या मैदानामध्ये आहे आणि मोठा पक्ष देखील आपल्या विरोधामध्ये आहे, त्यांना कसं पाहता आपण? मोटा पक्ष तो मेरे को जब तक मालूम बड़ा पक्ष जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा दूसरा कौन सा पक्ष मेरे को ऐसा कुछ बड़ा नहीं लग रहा है। जो वो जिसके उसके एरिया का पक्ष है, एक पक्ष हैदराबाद का है, एक पक्ष यूपी का है। कशा पद्धतीचा आपण मुकुंदनगरकरांना करणार आहात? मैं सिर्फ इतना बोलूँगा मुकुंद नगर वालों को, मेरे पूरे माँ बहन भाइयों को, कि तुम मतदान करो, मेरे को करे ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बस तुम है ना दहशत के खिलाफ, नशे के खिलाफ, और जो ये बच्चे हमारे क्राइम के तरफ जा रहे उसके खिलाफ मतदान करो। आपली जी लढाई आहे ही मोठ्या अनुभवी उमेदवारासोबत आहे, त्याच्याकडे कसं पाहता? भैया मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना 25 साल का वो पूरा ख़त्म हो गया, और जो महीना भर पहले ग्राउंड पे आता था ना उसको मैंने 6 महीने पहले ग्राउंड पे लाया। आपण आपला विजय निश्चित समजताय? 6 महीने पहले ग्राउंड पे लाना बोले तो जीतने वाला है करके ग्राउंड पे आया ना सामने वाला। कॉन्फिडन्स आहे तुम्हाला? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। नाही, जिंकून येताल आपण? 100%।
नक्कीच हे होते शम्स खान, आणि त्यांना कॉन्फिडन्स नाही तर ओव्हर कॉन्फिडन्स आहे, आणि मुकुंदनगरकरांच्या भरोशावर मला कॉन्फिडन्स असं ते म्हणतात. मुकुंदनगरकर नसले तर मी काही नाही असं ते म्हणतात. आणि सांगत असताना समीर खान यांच्या काही आठवणी ते आपल्यासोबत बोलत होते. नक्कीच आपण 16 तारखेनंतर मुकुंदनगरचा निकाल काय लागतो हे पाहण्यासाठी पुन्हा मुकुंदनगरमध्ये येऊयात. त्यासाठी पाहत राहा टाइम्स ऑफ नगर.